देश में बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना संक्रमण के 5,242 मरीज मिले हैं और कुल 157 लोगों की मौत हो गई है। देश में संक्रमितों की कुल संख्या 1 लाख के करीब पहुंच गई है। जिस तरह से यह रफ्तार बढ़ रही है, उससे साफ है कि मंगलवार को देश में कोरोना रोगियों का आंकड़ा 1 लाख पार कर जाएगा। सीबीएसई की परीक्षाएं 1 से 15 जुलाई के बीच होना निश्चित हुई हैं। यह परीक्षाएं 10:30 बजे से 1:30 बजे के बीच आयोजित होंगी। चक्रवाती तूफान अम्फान ने सोमवार को शाम से विकराल रूप ले लिया है। बंगाल की खाड़ी में जोर पकड़ रहे इस सुपर साइक्लोन से ओडिशा व बंगाल के तटीय क्षेत्रों के लिए बड़े खतरे की आशंका बनी हुई है। बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान अम्फान सुपर साइक्लोन में तब्दील हो चुका है। यह 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 20 मई को शाम तक पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तट से टकरा सकता है। इससे पहले 1999 में आए सुपर साइक्लोन ने उड़ीसा में 9,000 लोगों की जानें ली थीं। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के लिए ऑरेंज चेतावनी जारी की है। राहत कार्यों को बहुत सुचारू रूप देने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए 37 टीमें बनाई गई हैं। इस बीच केरल और कर्नाटक में भारी बारिश हो रही है। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ दुष्प्रचार तेज कर दिया है। कोरोना महामारी के इस नाजुक दौर में भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। उसने 500 से भी ज्यादा फेक ट्विटर अकाउंट्स बनाए हैं और उनके जरिए ऐसी अफवाहें फैलानी शुरू कर दी हैं कि भारत में मुसलमानों के खिलाफ बहुत ज्यादा ज्यादती हो रही है। इसके लिए वह विदेशों में स्थित ट्विटर हैंडल्स का भी इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिका और चीन में कोरोना वायरस को लेकर तनाव गहराता ही जा रहा है। इस तनाव का प्रभाव कारोबार पर भी पड़ रहा है। इसी कारण से इसी महीने सोने का भाव 50,000 रुपये प्रति ग्राम तक पहुंच सकता है। नेपाल ने अपना नया नक्शा जारी किया है। इस राजनीतिक नक्शे में लिम्पियाधुरा, कालापानी और लिपुलेख को नेपाल का हिस्सा दिखाया गया है। नेपाल कैबिनेट की बैठक में हुए फैसले की जानकारी नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावली ने ट्वीट के जरिए दी। यह फैसला भारत की ओर से लिपुलेख में सीमा सड़क के उद्घाटन के 10 दिनों के बाद आया है। लिपुलेख से होकर ही तिब्बत चीन के मानसरोवर जाने का रास्ता है। इस सड़क के बनाए जाने के बाद नेपाल ने भारत के इस कदम का विरोध किया था। आशंका व्यक्त की जा रही है कि नेपाल के इस नए नक्शे के पीछे कूटनीति के जानकार चीन की भूमिका है। केंद्रीय गृह सचिव ने सभी राज्यों को पत्र लिखा है, जिसमें यह निर्देश दिया गया है कि सभी दिशा निर्देशों का पालन मुख्यमंत्री सुनिश्चित करें। गृह मंत्रालय ने कहा है कि कोई भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश 31 मई तक लागू देशव्यापी लॉकडाउन के लिए जारी दिशा निर्देशों को कम नहीं करेगा। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने रविवार रात मुख्य सचिवों को लिखे अपने पत्र में कहा कि मैं आग्रह करूंगा कि सभी नए दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें और उसके सख्त कार्यान्वयन के लिए निर्देशित करें। लॉकडाउन के बीच देश भर में फंसे प्रवासी श्रमिक विभिन्न शहरों में वेतन और घर भेजे जाने की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे। अहमदाबाद और राजकोट सहित कई जगहों पर श्रमिकों ने पुलिस पर पथराव किया, जिसके बाद प्रवासी श्रमिकों पर कार्यवाही भी की गई। हरिद्वार उत्तराखंड में औद्योगिक क्षेत्र की 3 कंपनियों के सैकड़ों श्रमिकों ने सोमवार की सुबह सहायक श्रमायुक्त कार्यालय के बाहर हंगामा किया। कामगारों ने अप्रैल माह का वेतन दिलाने की मांग की। श्रमिक नेताओं ने कंपनियों पर तानाशाही का आरोप भी लगाया। यूरोप ने 2 माह में कोरोना पर काफी हद तक काबू पाया है। भारत में भी संक्रमण की दर में कमी आई है, परंतु फिलहाल रोजाना वृद्धि दर 5.8% है, जबकि अन्य देशों में यह 1% तक आ चुकी है। भारत पीक की ओर बढ़ता दिख रहा है। चर्चित मराठी लेखक एवं नाटककार रत्नाकर मतकारी का रविवार रात को 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनके अंदर पिछले सप्ताह ही कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई थी। एक ओर जहां कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों का वैश्विक आंकड़ा 48 लाख से अधिक हो गया है, साथ में इसकी चपेट में आकर मरने वालों की संख्या भी विश्व में 3.16 लाख से अधिक हो गई है। इस बीच यूरोपीय देश इटली में संक्रमण के मामलों और मौतों में काफी कमी आई है। यह राहत की बात है। दुनिया में सर्वाधिक मौतें अमेरिका में हुई हैं। यह देश कोरोना संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। अमेरिका में 91,093 मौतों सहित सर्वाधिक 15,32,861 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। फ्रांस में मृतकों की संख्या 28,000 के पार हो चुकी है तथा 483 लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या 28,000 का आंकड़ा पार करके 28,108 हो गई है। फेसबुक ने ग्रुप वीडियो कॉल के लिए नई सुविधा मैसेंजर रूम शुरू कर दी है। कैलिफोर्निया से प्राप्त समाचार के अनुसार इसे मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे 50 लोग एक साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ सकते हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि उनका देश कोरोना से निपटने के लिए अगले 2 वर्ष में WHO को $2 अरब की मदद देगा।
उन्होंने कहा कि चीन ने कोरोना से जुड़े सभी आंकड़े समय पर उपलब्ध कराए थे। हमने बिना कुछ छिपाए विश्व के साथ महामारी पर नियंत्रण और उपचार के अनुभव को साझा किया। जरूरत पड़ने पर अन्य देशों की सहायता के लिए भी अपनी क्षमता के अनुसार हर संभव प्रयास हमने किए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोविड-19 से निपटने के लिए अग्रिम मोर्चे पर तैनात नर्सों तथा दमकल विभाग के कर्मियों को कुकीज और कार्ड भेजने वाली 10 साल की श्रव्या अन्नापा रेड्डी को सम्मानित किया है। श्रव्या गर्ल्स स्काउट ट्रूप की सदस्य है और मैरीलैंड के हनोवर हिल्स एलिमेंट्री स्कूल में 4th क्लास की छात्रा है। राष्ट्रपति ट्रंप और प्रथम महिला मेलेनिया ट्रंप ने शुक्रवार को कोरोना वायरस संकट से निपटने के लिए अग्रिम मोर्चे पर तैनात कर्मियों की मदद कर रहे अमेरिकी नायकों को सम्मानित किया, जिनमें यह बच्ची भी शामिल है। यह बच्ची भारतीय मूल की है और आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती है।